स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस। और हम आपके लिए करा रहे थे ट्रांसलेशंस के अकॉर्डिंग। हमने आपको कराया था टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ। तो वो ट्रांसलेशन की सीरीज़ जो टेंस की सीरीज़ थी वो फिनिश हो चुकी है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ। लेकिन कुछ कमेंट्स मेरे पास इस प्रकार से आए हैं कि पैसिव को अलग से बताना चाहिए सर। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी वे से जो तीन टेंस होते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, टेंस को मैं आपको आज ऐसा इजी तरीके से कराऊंगा ताकि अगर आपने हमारा लास्ट वीडियोस जो पीछे वाली जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी होंगी, नहीं वॉच करी होंगी, और लेकिन आज आपने ये वाली वीडियो वॉच कर ली तो आप पूरे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आसानी से बनाना सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत ही इजी वे से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो ये होता क्या है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नोट नंबर 1 में मैं आपको बताता हूं कि इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इसमें मेन होता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। नोट नंबर 2 की बात करें तो में क्या होता है कि पैसिव में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगला नोट ये कहता है 3 नंबर कि पैसिव में वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगला जो नोट कहता है वो इस प्रकार से कहता है, नोट नंबर 4 कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तथा उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये है इसका थोड़ा सा बेसिक। अब चीजें आती हैं कि एक और मैं नोट लिख देता हूं आपके लिए कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ प्रोनाउन बदल जाते हैं जो इस प्रकार से हैं। कह सकते हैं हेडिंग में अगर आप डालना चाहो तो लिख सकते हैं चेंज इनटू प्रोनाउन। और क्या क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं। एक्टिव में जो दे रखा होगा उसको हम पैसिव में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा तुम्हारा टेबल। तो सबसे पहले प्रोनाउन ही होता है, ही को चेंज करना है बाई लगाकर हिम में। फिर होता है सी को चेंज करना है बाई लगाकर हर में। उसके बाद आता है इट, बाई लगाकर इट्स करना है इसको। उसके बाद आता है आई को बाई लगाकर मी करना है। फिर आता है वी को बाई लगाकर अस करना है। फिर आता है दे को बाई लगाकर देम करना है। फिर होता है यू चेंज नहीं होता, यू का यू रहता है, बाई लगाकर यू। फिर आता है नेम,
अब नेम से मतलब है कोई भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, गीता, सीता। तो नाम जो रहेगा वो नाम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कह सकते हैं जो नेम है वो नेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद एक आता है हु वर्ड। क्या आता है? तो इसको हम हु का जो वाक्य रहेगा उसको शुरू में बाय हूम लगाते हैं। इसको क्या लगाते हैं? बाय हूम। ये वाक्य के शुरू में आता है, वाक्य शुरू में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रोनाउंस को चेंज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम प्रोनाउन को चेंज करें और किस प्रकार से बनाएं। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। आप एक फॉर्मूला में से ही सारे टेंस के फॉर्मूले बना सकते हैं। तो कह सकते हैं सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए टेंस की एचवी, फिर चाहिए वर्ब और वर्ब भी रहेगा थर्ड। उसके बाद चाहिए हमें अदर वर्ड प्लस, फिर हमें बाय लगाना है और बाय के बाद चाहिए सब्जेक्ट। एग्जाम्पल बना देते हैं आपके लिए। राम इज रीडिंग द बुक। राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। मैंने आपको जब टेंस कराए थे तब मैंने आपको बताया था कि जहां वर्ब होता है, जहां मेन वर्ब होता है, उसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये वर्ब हो गया, ये एचवी हो गया और ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, तो ऑब्जेक्ट लेंगे द बुक। अब लेना है इज। अब इज कंटिन्यूअस, तो इसके साथ आएगा बीइंग। क्या आएगा? बीइंग। और वर्ब है रीडिंग, तो उसको कर देना है हमें रीड, थर्ड फॉर्म लेना है। अब बचा है हमारे पास राम, और राम एक नाम है तो बाई लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे राम और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसों को आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि अब तक प्रोनाउन चेंज हो गए, ये सारा मैटर समझ में आ गया। अब जो एचवी है, जो एचवी है वो किस प्रकार से बदलेगी। तो मैं अभी आपको एक और टेबल मेंशन करता हूँ, तो आप आसानी से सेंटेंस को और अच्छा बना पाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ करूँगा और आगे इसमें और भी ऐड मुझे करना है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आगे का सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ कि हमें आगे और कैसे प्रोग्रेस करनी है। तो अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि एचवी जो है वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगी। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ बारी बारी से। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे और हेडिंग भी लिख सकते हैं चेंज द एचवी, कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का बदलना। तो ये रहेगा हमारे पास एक्टिव और ये रहेगा हमारे पास पैसिव। ठीक है, अब हमें ये एक्चुअली की टेबल बना देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले जो टेंस रहता है हमारे पास, हमें मिलता है उसमें एस या ईएस या डू या डज, ये मिलेगा हमें। जब ये सारी चीज़ें मिलेगी, जब पैसिव बनाएंगे तो हमें लगाना है इज, एम और आर। हमेशा याद रखना है पैसिव में जो वर्ब रहेगा हमारे पास वो हमारे पास रहेगा थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म रहेगा? थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया कंप्लीट। अब बात करें आगे, अगर सेंटेंस में अगर डू या डज प्लस नॉट आ जाता है तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको इज, एम और आर के बाद आपको नॉट लगाना है, बस सिंपल। अब बात करें इज, एम, आर। इज, एम, आर आ जाता है कि सेंटेंस में, तो आपको लेना है इज, एम, आर प्लस आपको लगाना है बीइंग। क्या लगाना है? बीइंग। अगर इसमें आपको इज, एम, आर के बाद नोट आ जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, इज, एम, आर प्लस नोट लगाना है और फिर लगाना है आपको बीइंग। ठीक है, अब बात करें आगे। अब आता है हैज और हैव। अगर हैज हैव आपको दिखाई दे जाए तो आपको क्या करना है? हैज या हैव के साथ आपको एक वर्ड जोड़ना है, वो होता है बी। क्या होता है? बी। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर कह सकते हैं अगर इसमें हैज, हैव प्लस नॉट आ जाए तो कुछ नहीं करना आपको, हैज और हैव लगाना है, उसके बाद नॉट लेना है और उसके बाद उसमें बीन ऐड कर देना है। तो ये बन जाता है आपका एक टेंस। कह सकते हैं इस टेंस का नाम अगर आप दें तो ये होता है प्रेजेंट टेंस।
कौन सा टेंस होता है? ये होता है प्रेजेंट टेंस। अब अगला जो टेंस होता है हमारा वो कौन सा होता है? वो होता है कि अगर वाक्य में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले या मिले डिड, क्या मिले? वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले या मिले डिड, तो आपको क्या करना है? आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वॉज लेना है और वर्ब में इसको कन्वर्ट कर देना है। अगर यहाँ पे डिड नॉट मिल जाए आपको तो कुछ नहीं करना आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज या वर्ब के बाद नॉट लगाना है बस। आगे बात करें, अब मिल जाता है हमें वॉज और वर्ब मिल जाता है तो कुछ नहीं करना, वॉज वर्ब के बाद आपको बीइंग ऐड करना है इसमें। अब वॉज और वर्ब के साथ नॉट मिल जाए, क्या मिल जाए? क्या करना है? वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऐड करना है इसमें। अब बात करें आगे, तो आगे आता है हेड हमारे पास। क्या आता है? तो हेड का हेड ही रहता है और हेड के साथ हमें बीइंग लगाना होता है। अगर हेड भी ना आ जाए तो आपको क्या करना है? हेड नॉट आ जाए तो आपको क्या करना है? हेड नॉट बीइंग करना है बस। समझ में आया बच्चों? अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। तो इस प्रकार से पास्ट भी आपका कंप्लीट, इसको कह सकते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कंप्लीट। अब बात करें फ्यूचर की। फ्यूचर का सिर्फ दो का ही पैसिव बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा विल और मिलेगा सेल, ठीक है? तो आपको क्या करना है? विल और सेल के साथ आपको लगाना है बी। क्या लगाना है? बी वर्ड लगाना है। अगर इसका नेगेटिव आ जाए विल और सेल के बाद नॉट आ जाता है तो आपको क्या करना है उसमें? तो विल और सेल प्लस नॉट प्लस बी ऐड करना है। अब बात करें आगे सेंटेंस की, वो क्या होता है? अब हमें दे रखा होता है विल सेल प्लस हैव दे रखा होता है, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो अब आपको करना क्या है? विल और सेल के बाद हैव तो है ही है हमारे पास, और हैव के साथ हमें क्या जोड़ना है? बीइंग जोड़ना है इसमें। अगर इसमें नॉट आ जाए विल सेल नॉट हैव आ जाए तो आपको क्या करना है? विल लेना है, सेल लेना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर हैव लेना है और हैव के बाद आपको जोड़ देना है बी। तो इस प्रकार ये हो जाएगा तुम्हारा फ्यूचर टेंस। तो टेंस होते हैं तीन, और तीनों प्रकार का मैंने आपको एक टेबल बना दिया है। आप इसको केयरफुली वॉच करें और इसको रीड करें। अगर आपने इसको अच्छे से स्टडी कर लिया तो आप टेंस का जो भी टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहेगा उसको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इसका एक दो एग्जांपल बना के बताऊंगा ताकि आप इसको आसानी से और अच्छा कर पाएं। तो आइए चलते हैं, इसका एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको बनाने में और ज़्यादा आसानी रहे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये याद करने में बहुत ही ईजी रहेगा, और इसको अपनी कॉपीज में या नोटबुक में लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें और इसको फॉलो करें ताकि आप जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ आगे नहीं करेंगे। तो मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। कर लिया होगा आपने? चलिए आगे चलते हैं और मैं अब आपको बना के दिखाता हूँ इसका कुछ सेंटेंस, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ वाकई में ये चीज़ें ठीक हैं। तो इतना ही स्पेस लूँगा मैं, ज़्यादा स्पेस नहीं लूँगा क्योंकि ऊपर से ले लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बनाने में आसानी रहेगी और सीधा लिख जाएगा। तो अभी ऊपर से बना देता हूँ। ये पार्ट वन में रहेगा वीडियो हमारा, आगे जो वीडियोस रहेंगे वो चेंज होते रहेंगे। एग्जाम्पल बना देते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक। एक एग्जाम्पल बना देते हैं। दे आर नॉट फ्लाइंग द काइट इन द फील्ड। कह सकते हैं वे फील्ड मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया वर्ब ये है हमारे पास और ऑब्जेक्ट हमारे पास है ये, तो बनाएंगे द काइट। ले लिया द काइट। अब इसमें आ रहा है आर देखेंगे हमारे पास कहाँ है, ये है आर, और आर के साथ क्या नॉट आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसे आर के साथ नॉट लगाना और बीइंग लेना है।
तो हमें काइट पतंग एक होती है, सिंगुलर हो गया तो इज के साथ नॉट, और नॉट के बाद लेना है बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है तो फ्लाई होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लोर। उसके बाद अदर वर्ड इन द फील्ड, और अब चेंज करेंगे, सब्जेक्ट रह गया तो बाई लगाएंगे और चेंज करेंगे, बाई को कर देंगे देम। तो मैंने अभी प्रोनाउंस का टेबल आपको करा दिया है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को आसानी से कर सकते हैं। आप, मैं आशा करता हूँ ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत ही सूटेबल रहेगा और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। जो अब नेक्स्ट टॉपिक में कराने वाला हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, कल का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा वो रहेगा मॉडल वर्ब का। तो मॉडल वर्ब्स के जो एक्टिव पैसिव रहते हैं उनको हम कैसे कराएं, और उसके बाद जो वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा इंपरेटिव टू एक्टिव पैसिव के, इंपरेटिव सेंटेंस के हम एक्टिव पैसिव हम कैसे बना सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एक और बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप यकीन मानिए आपकी इंग्लिश की इतनी बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा, मैं इतनी बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा, एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। और एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस जो भी इंग्लिश का होता है उसको मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे और अपना सपोर्ट मुझे देंगे तो मैं आपके लिए इतना बेहतरीन रिजल्ट बनाकर तैयार करवाऊंगा कि आप कहेंगे कि सर से हमने पढ़ाई करी थी और हमारा रिजल्ट आके में बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो थैंक यू फॉर